साधक मित्रों, बात हम सुखद संवेदनाओं की, सूक्ष्म संवेदनाओं की कर रहे थे। उसके साथ ही गुरुदेव की जन्म शताब्दी वर्ष जो चल रहा है और उसका जो आयोजन किया गया है ग्लोबल पगोड़ा में, यानी कि विश्व विपश्यना पगोड़ा में, विश्व विपश्यना चैत्य में, जागतिक विपश्यना पगोड़ा में, यह पगोड़ा एक अपने आप में बहुत बड़ा आश्चर्य है। बिना सीमेंट, बिना स्टील 8000 लोग एक साथ बैठकर वहाँ पर ध्यान कर सकते हैं, ताकि भगवान बुद्ध की विपश्यना विद्या साधना की शिक्षा कम से कम 2000 वर्ष तक तो चलती रहे। और इस उद्देश्य से यह एक बहुत बड़ा निर्माण गुरुदेव ने मिशन रखा था और वह पूरा हुआ। उसके बगल में ही धम्मपत्तन विपश्यना केंद्र है, जो आर्थिक राजधानी हमारे देश की मुंबई है, उसके बिल्कुल सटा हुआ, ताकि साधकों को सुलभता से ध्यान कर सके, शिविर कर सके। तो वहाँ पर 4 फरवरी के दिन 2024 रविवार है, सुबह 10 से 12 ध्यान सत्र होगा। उसके बाद और कुछ कार्यक्रम, कुछ यानी कि गुरुदेव के जीवन पर आधारित 1955 के पहले के, उसके बाद उनका जो जीवन परिवर्तन हुआ, उसके बाद 1969 में उनका भारत आगमन और वहाँ से विपश्यना का प्रचार प्रसार सारे जगत में मानव के कल्याण के लिए, दुख विमुक्ति के लिए हुआ। तो अब यह प्रोग्राम, और वहीं पर जा सके तो जाना ग्लोबल पगोड़ा में, लेकिन नहीं तो अपने शहर के सेंटर में जहाँ पर सामूहिक साधनाएं होती है, वहाँ पर भी आप सुबह 10 से 12 ध्यान कर शाम को 4 बजे मैत्री सत्र रख सकते हैं। और इसका लाइव प्रसारण भी करने की व्यवस्था की जा रही है शायद। तो वहाँ से आप अपने घरों में या सामूहिक साधना की जगह सेंटर पर, केंद्र पर यह इस कार्यक्रम का लाभ लेना चाहिए। तो और इस कार्यक्रम को जितनी हम प्रसिद्धि कर पाए, ताकि विपश्यना विद्या ध्यान साधना जन मानस तक फैले और सारी मानव जाति दुख विमुक्ति की ओर आगे बढ़े और सबको शांति, सुख, आनंद की प्राप्ति हो। तो हम बात कर रहे थे सुखद संवेदनाओं की। तो हर संवेदना को, साधारण से साधारण बात को जब हम ध्यान में हैं या शिविर में हैं, तो हमें उसको पूरा महत्व देना चाहिए और क्रमबद्ध रीति से संवेदनाएं देखना चाहिए, और जो क्रम में संवेदनाएं उसे सारा के सारा महत्व देना चाहिए। और सब्बे धम्मा वेदना समूसरना कहते हैं ना, कि सभी धर्म जो भी जागता है, विकार, विचार, वितर्क, जब धर्म का रूप लेता है, विकार कुछ जागता है, चाहे रागात्मक हो, कामात्मक हो या फिर द्वेषात्मक, क्रोधात्मक हो, तो वह संवेदनाओं के रूप में प्रकट होता है। तो हमें सारी संवेदनाओं को महत्व देना है, विशेषकर जहाँ पर अंध स्पॉट है, अंध जगह है शरीर की, अंध शरीर के कोई भाग है, बेहोश है कुछ, या फिर अर्धमूर्छित है, जहाँ पर कोई संवेदना नहीं मिल रही, ऐसा लग रहा है, वहाँ पर थोड़ी देर धैर्यपूर्वक रुकना चाहिए और उन्हें जानना चाहिए। शायद वहाँ सूक्ष्म संवेदनाओं का भी प्रवाह हो। हम स्थूल के ही भटकाव में हो, तो वहाँ पर हम अगर धैर्यपूर्वक देखेंगे तो शायद वहाँ भी हमें कुछ सुखद संवेदनाओं का प्रवाह या कुछ न कुछ संवेदना मिल सकती है। फिर आगे बढ़ें और सुखद संवेदना भी मिले, सुखद संवेदना मिलती ही है तो उसे भी महत्व दे। हम स्थूल को ही अनजाने में महत्व दे जाते हैं, जानबूझकर नहीं देते, लेकिन जिसका हम द्वेष करते हैं, जिसका हम कुछ
ट्रेस ऑफ कुछ हमारे मन में जिसके विषय में उद्विग्नता या जिससे हम भागना चाहते हैं, जिससे पल्लू छुड़ाना चाहते हैं, अनजाने में उसे ही मन महत्व दे बैठता है। इसलिए हम जो भी संवेदना मिले सबको महत्व दें। अब हम सुखद संवेदनाओं से अब संवेदना के विषय में बात करेंगे। ऐसा क्यों होता है कि हम सिर के सिरे से शुरू करते हैं और सिर के सिरे में तो कुछ संवेदनाएं मिलती है और उसके बाद जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं कहीं ब्लैंक स्पॉट होते हैं, कहीं तनाव, कहीं खिंचाव, ऐसा होता है। तो फिर वहाँ मन जो सूक्ष्म था, सिर के सिरे में शुरू किए जब मन तो सूक्ष्म था, संवेदनाएं जान रहा था, चाहे उसे हम नामकरण न करें सुखद, दुखद, स्थूल या सूक्ष्म, लेकिन वहाँ कुछ संवेदनाएं तो हो रही थी। लेकिन आगे जैसे ही बढ़े, कपाल पर यानी कि फोरहेड पर, चेहरे के अग्रभाग पर, भौं के ऊपर कुछ तनाव, खिंचाव सा क्यों लगा? क्या मन स्थूल हो गया? अभी तो सूक्ष्म था, अभी स्थूल हो गया। तो गुरुदेव कहते हैं ना कि झट नभ झट पाताल, यानी कि चित्त का, मन का सूक्ष्म तीक्ष्ण होना एक क्षण में परिवर्तित हो जाता है, मन स्थूल हो जाता है। कहीं कहीं ब्लैंक स्पॉट भी मिल जाते हैं। तो क्या फिर अभी तो स्थूल संवेदना मिली थी, जब क्या मन उतना तो समझने लायक था और अब ये ब्लैंक स्पॉट क्यों मिला? तो एक तो बात यह भी होती है, जब भी हम सिर के सिरे से शुरू करते हैं या फिर नासिका के नीचे, ऊपर वाले होठ के ऊपर, बीचों बीच जब हम देखना शुरू करते हैं वहाँ संवेदना मिलती है। तो फिर जब तो मन सूक्ष्म तीक्ष्ण होता है तो उसी का उत्तर यह है कि जब हम बार बार किसी स्थान को जगाते हैं, कहते हैं ना सब काय पटी संवेदी, तो उसे जगाना कहें, उसे हम चैतन्यमय कर देते हैं, उसे हम बार बार वहाँ जानकर, तो फिर वहाँ मन और वो तन दोनों एक दूसरे से इतने मिलजुल जाते कि वहाँ जाते ही मन एकाग्र होकर, सूक्ष्म तीक्ष्ण होकर वहाँ पर बींधने लगता है, वहाँ की संवेदनाएं मिलने लगती हैं। वैसे ही कभी कभी आचार्य कहते हैं ना, जब आप कुछ तूफानों से गुजर रहे हो, कुछ उलझनों से गुजर रहे हो शिविरों में, तो उंगलियों पर, हाथों की उंगलियों के छोरों पर, पोरों पर जो हाथ हथेली है उस पर ध्यान करें, यानी कि या पख्तलियों पर ध्यान करें, पख्तलियों की अंगुलियों के पोरों पर ध्यान करें, या फिर सिर के सिरे पर ध्यान करें। ये जो शरीर के एकदम जो अंग है एकदम एक्सट्रीम के, तो उन अंगों पर दुखद संवेदनाएं शायद ही होती है, उन अंगों पर सुखद संवेदनाएं अवश्य होती है या सूक्ष्म संवेदनाएं होती है। तो कभी तूफान वगैरह में ही उसका सहारा लेना चाहिए और सिर के सिरे को या हथेलियों को, पख्तलियों को आप ध्यान कर सकते हैं। कभी मन बहुत बड़ी उलझन में हो, कुछ तूफान आया हो, तो इस प्रकार आप कर सकते हैं। ऐसा आचार्य हमें मार्गदर्शन करते हैं समय समय पर, तभी करना चाहिए। फिर हम बार बार जिन अंगों को अनायास ही जहाँ पर रुककर हम अच्छी प्रकार ध्यान करते हैं, अच्छी प्रकार वहाँ की संवेदना जानने की कोशिश करते हैं, तो वह अंग जल्दी पक जाते हैं। गुरुदेव की भाषा में वह अंग जल्दी जागृत हो जाते हैं और वहाँ हमें संवेदनाएं मिलने लग जाती हैं। और कभी कभी मन इतना चालाक है कि वहाँ एक जगह तो आपको सूक्ष्म संवेदनाएं देगा, नेक्स्ट अगले स्थान पर आपको स्थूल संवेदनाएं मिलेंगी, यानी कि मन स्थूल हो गया। क्या मन का स्वभाव ही है कि झट नभ झट पाताल, जिसका कोई भरोसा नहीं है, ये छल करता है तो सूक्ष्म तीक्ष्ण ही, लेकिन आपके धैर्य की परीक्षा करता है। यहाँ पर एक मैं उदाहरण दूंगा कि रामकृष्ण परमहंस को एक ने कहा कि मन कैसा है, तो परमहंस जी ने कहा मन एक हाथी के जैसा है। महावत क्या करता है, हाथी को ले जाकर कहीं तालाब में, नदियाँ में, पुष्करणी में ले जाकर उसे बहुत अच्छी प्रकार नहलाता है
बहुत अच्छी प्रकार निला धुला कर उसको बाहर निकालता है, और उसे जैसे ही बाहर निकालता है और उसकी जगह पर ले जाता है जहाँ उसे चारा पानी डालना हो, या रास्ते से भी वहाँ कहीं धूल देख ले, सूखा हुआ कुछ चारा या कुछ चीज़ें देख ले, या धूल देख ले, या कुछ मिट्टी देख ले, तो हाथी झट सूंड से सारे शरीर पर वह धूल डाल लेता है। ये वैसा मन है। इसको हम कितना ही सूक्ष्म तीक्ष्ण करते हैं अभ्यास द्वारा, फिर से ही है। इसका स्वभाव ही है कि अनंत जन्मों का ये विकारों के साथ बनकर ही तो ये पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम होता है। तो यह मन बस बाहर आते ही जैसे ही उसको चांस मिला सारे अपने को स्थूल कर लेता है, या फिर विकारों में, विचारों में, या लोअर जैसा पानी का प्रवाह नीचे की ओर जाता है, उसे बड़ी कोशिश द्वारा कुछ ऊर्जाओं द्वारा ही ऊपर उठाया जाता है। वैसा ही मन का है। मन पर थोड़ा भी दुर्घटना घटी, नज़र हटी, दुर्घटना घटी, बच्चों के लिए भी कहा जाता है सतत उन पर ध्यान रखता है। बच्चों जैसा, बालकों जैसा मन है। इस पे बिल्कुल सतत हमें विपश्यना की प्रज्ञा द्वारा उसे देखना होता है, उस पर हर वक्त नज़र रखनी होती है, ताकि यहाँ यम नियम या जिसे पंचशील अष्टशील कहें, हम अनुव्रत कहें, वह तोड़े नहीं, और यह हर वक्त जो है सो समता में, प्रज्ञा में, दृष्टा भाव में रहे। इसके लिए बहुत जागरूकता की आवश्यकता है, और ध्यान हमारे में जागरूकता लाता है। फिर वहीं उसी हाथी को केरल में मंदिरों में देखे होंगे ना, समारोहों में, कहीं किसी इसमें जब जाते हैं तो उसको हम क्या करते हैं, उस हाथी को हम जब सजाने के लिए ले जाते हैं तो फिर क्या करेंगे, उस हाथी को हम धूल को चांस नहीं देंगे। वो महावत क्या करेगा, उस हाथी को नीला धुला कर, पोंछ कर, बहुत ही सुंदर ढंग से सजाने के लिए लेकर जाएगा। लेकिन यह बात अवश्य ध्यान में रखेगा कि कहीं उसे मिट्टी धूल न मिल जाए, कचरा न मिल जाए, न कहीं चारे का कुछ भूसी न मिल जाए, ताकि वह वापस अपने ऊपर डाल ले। तो मित्रों, हमको भी हमारे मन का पूरा ध्यान रखना है और इसको ट्रेंड करना है, ताकि यह बार बार मैला न हो जाए। इसलिए इस पर हमें जागरूक रहकर विपश्यना की दृष्टि से इसे हर वक्त देखना चाहिए। आप सभी का बहुत बहुत